स्वागत है वायवी की पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आप सभी आज अध्ययन करेंगे निगेटिव सेंटेंस। किसका अध्ययन करेंगे? निगेटिव सेंटेंसों का अध्ययन करेंगे। देखिए, निगेटिव सेंटेंसों में होता क्या है। सबसे ज्यादा हमें समस्या आती है निगेटिव सेंटेंसों में डू, डज और डिड को जोड़ने में, कि भाई डू कब लगेगा, डिड कब लगेगा और डिड डज कब लगेगा। डू, डज और डिड का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं और कहां करते हैं निगेटिव बनाने में। बाकी सेंटेंसों में क्या है, हेल्पिंग वर्ब डी होती है। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम लोग क्या कर देते हैं, वहां नॉट लगा देते हैं और सेंटेंस हमारा कैसा बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। समझने का प्रयास करते हैं एक एक सेंटेंस को कि कब डू लगेगा, कब डज लगेगा और कब डिड लगेगी। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। होता क्या है, देखिए, शीला सिंग्स अ सॉन्ग। शीला सिंग्स अ सॉन्ग। तो क्या हुआ, एक हमारी शीला नाम की लड़की कहां गई, बाजार गई। कहां गई, बाजार गई। बाजार में क्या होती है, दुकानें होती है। वो स्टेशनरी की दुकान गई। कौन सी दुकान गई, स्टेशनरी की दुकान गई। अब शीला ने बोला मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, उनको क्या चाहिए भाई, या डू चाहिए या डज चाहिए या डिड चाहिए। जब ये तीनों में से कोई भी आएगा उसके बाद ही क्या लगेगा, नॉट लगेगा। नॉट समझते हो ना, नॉट लग जाएगी, नॉट बैठान लग जाएगी, लग जाएगी ना। तो होता क्या है कि दुकानदार शीला को कहता है कि भाई इन तीनों में से आपको जो चाहिए वो मैं दे सकता हूं, मैं दे सकता हूं, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए आपसे, बदले में कुछ चाहिए आपसे। ओके, शीला ने बोली ठीक है मैं भी दे दो सकती हूँ। उनका क्या चाहिए, उनका तुम्हारा मुझे क्या दे दो, एस दे दो। क्या दे दो, एस दे दो। उनका ठीक है ले लीजिए एस, ले लेते हैं इससे ऐसा बंदे को। तो इसका जो निगेटिव बनेगा, क्या बनेगा, निगेटिव जो बनेगा इसका वो किस प्रकार बन जाएगा, देखो, सी ला, डू तो मिल ही जाएगा। अब इसने क्या की, शीला ने दुकानदार को क्या दे दिया, अपना एस दे दी। तो एस दे दी तो एस कहां गया, यहां गया। तो क्या हो गया, डज हो गया, डज। अब यहां क्या बचा, सिंग आ सॉन्ग बचा, बचा ना। अब हमें निगेटिव बनाना था, यहां डज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो निगेटिव क्या बना हमारा, शीला डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वैसे ही कुछ लोग बाजार गए, बी प्ले हॉकी, वो बाजार गए थे। उन्होंने ही बोला कि भाई इन तीनों में से कुछ चाहिए। दुकानदार बोला आपको भी दे दूंगा, कुछ है देने के लिए आपके पास। अब इन्होंने देखा भाई हमारी हेल्पिंग वर्ब के पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, नहीं है ना, प्ले में तो प्ले बस नहीं है ना कुछ प्ले। उनका कोई बात नहीं, हम अपनी ओर से दे देते हैं, अपनी ओर से दे देते हैं। क्या करते हैं, अपनी ओर से दे देते हैं। तो इसका निगेटिव क्या बनेगा, इसका निगेटिव बन जाएगा वी डू। डू क्यों आया, देखिए समझना बात को। यहां इसको इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, देने के लिए कुछ नहीं है। साथ में सेंटेंस का है, प्रेजेंट का है। का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले हॉकी। इस प्रकार यह सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। तीसरा देखते हैं, राम
प्ले हॉकी। भाई राम गया फिर दुकानदार के पास, बोले हमें कुछ चाहिए, उनका के लिए चाहिए, उनका नोट लगाने के लिए चाहिए। ओके आपको दे देंगे, आपके पास कुछ है, उनका है सर। क्या है हमारे पास? हमारे पास ईडी है। क्या है? ईडी है। क्या है? ईडी है। कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। देखिए इसको भी मिलता है, क्या बनता है देखिए कि राम, ये कौन सा है, नेगेटिव बना लेते हैं अपन, राम। अब इसके पास ईडी है तो क्या बना? डिड बना। क्या बना? डिड। प्ले, प्ले हॉकी बन गया ना, नेगेटिव बन गया। कहां बना? अभी आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर? नॉट तो आपने लगाए थे नहीं, डिड तो लगा दिए लेकिन नॉट नहीं लगाए। चलो नॉट लगा देते हैं फिर से अपन लोग। ओके नॉट लगा दिए नॉट। अब बना देखो, फिर क्या जाएगा? प्ले, PLA बाय प्ले हॉकी। हो गया। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या लिखा है? मिस्टर प्रसाद, मिस्टर प्रसाद टॉट अस इंग्लिश। इसका कैसे बनेगा बच्चे? अब देखिए कौन सा फॉर्म है टीच का? सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म था बच्चों? देखो ये भी सेकंड फॉर्म था, फॉर्म था ना, सेकंड फॉर्म था वर्ब का। अब देखिए इसमें ईडी तो नहीं है, ना रहने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पहचान लेंगे सेकंड फॉर्म है, तो इसको भी क्या मिलेगा? इसको भी डिड मिलेगा। डिड मिलेगा फिर नॉट लगेगी, तो क्या जाएगा? मिस्टर प्रसाद। क्या जाएगा? मिस्टर प्रसाद। इसके बाद टीचर जाएगा, TEACH, टीच। तो हो जाएगा? नहीं, हमें क्या लगाना है? समझ गए क्या लगाना है? यहां पर डिड लगाना है, सेकंड फॉर्म। तो डिड, TEACH, टीच, यस, इंग्लिश। हो गया? मिस्टर प्रसाद डिड टीच अस, डिड। अब क्या लगेगा बच्चों? फिर भूल गए देखो आप लोग, क्या लगेगा? यहां पर हम क्या लगा देंगे? चलो फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, आपने बताया भी तो नहीं, इसे नॉट लगा दो। चलो लगा देते हैं, NOT, नॉट, TEACH, टीच, यस, इंग्लिश। इस प्रकार आप डू, डज और डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंसों को निगेटिव बना सकते हैं। हमने यह सीखा कि देखिए आपसे यदि कोई पूछ रहे कि मिस्टर प्रसाद डिड नॉट टीच यस इंग्लिश, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का है, तो भी आप बता सकते हैं। अब पहचान हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड आ गई, इससे बता सकते हैं ना कि भाई पास्ट का है, जो हमारा क्या का है, पास्ट का है। लेकिन इस चीज से भी पहचान करोगे तो आप समस्या हो जाएगी। थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखें और इन्हीं का अभ्यास करें, आपको डू, डज और डिड का इस्तेमाल पूर्ण रूप से बन जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक है, अपने चैनल का नाम है बायवी पाठशाला। थैंक यू, धन्यवाद। टेंसों को निगेटिव बना रहे थे, जिसमें हमने पहले सीखा कि डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा और डिड कहां लगेगा। 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा हो चाहे 9वीं की हो, इसमें यह निगेटिव बनाने वाले सेंटेंस जरूर आते हैं। 1 नंबर भी हमारी परीक्षा में पास होने के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए कृपया करके आप लोग इनका अध्ययन करें और भी अन्य सेंटेंस जो हम मिलते हैं आपको, उनको भी आप निगेटिव बनाने का प्रयास करें। चलिए आगे अपनी प्रक्रिया को बढ़ाते हुए हम निगेटिव बना रहे हैं। इसमें अब हमारे पास क्या है? हमारे पास नॉट लगाने के लिए जोड़ी है, जैसे एम है और एम है, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमें दी हुई है।
जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है, जैसे एम हुआ, वाज हुआ, विल हुआ, इज हुआ, इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब दी होती है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगा देना, अरे नाट लगा दो भाई, गठान लगा दो, एक रस्सी की गठान तो लगाना है, नाट तो लगाना है, ठीक है। और आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। मैं बना के बताता हूं, आप देखिएगा। नंबर 1 मैं नेगेटिव बनाता हूं, देखिए आई एम हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नॉट कॉलिंग यू। सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब यदि किसी सेंटेंस में दी है तो उसके बाद हमें नॉट लगाना है और हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। डू, डज और डिड के बारे में मैं बता चुका हूं, इसको बना के देख लीजिए। देखिए इसका नेगेटिव क्या आएगा, इट वाज, फिर क्या लगेगा, जे भी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा दो। क्या लगा दो, नॉट लगा दो। रेनिंग, RAINING, रेनिंग हो गया ना। अब देखो, जे नॉट लिविंग थिंग है, इसलिए एट का प्रयोग हुआ सब्जेक्ट में, ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें हमें ऐसे सीखना है सेंटेंसों से। अब यहाँ क्या है कि दे विल बी कमिंग, ठीक है, इसका भी नेगेटिव बना दो। दे विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट बी कमिंग, नॉट बी कमिंग। इस प्रकार आप बाकी सेंटेंसों के भी नेगेटिव बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। यहां भी देखो, राधा इज गोइंग टू द शॉप, राधा इज गोइंग टू द शॉप, इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, इसमें भी हमारे पास नॉट लगाने की व्यवस्था की गई है पहले से, मतलब हेल्पिंग वर्ब आने सहायक क्रिया दी गई है, इस दिया गया है। तो राधा इज नॉट गोइंग टू द शॉप। इस प्रकार आप सेंटेंसों को नेगेटिव बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। अब देखिए, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला, इसमें क्या आएगा, क्या आएगा बताएंगे आप। इसका नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, पढ़े पहले इसको। चिल्ड्रन रीड दिस बुक, चिल्ड्रन रीड दिस बुक। अब इसमें आप देखो एक समस्या है, नॉट तो लगाना है, यह तो हमें पता है, यह तो हमें पता है, लेकिन यहाँ किसके साथ लगाना है, किसके साथ लगाना वो नहीं दिया गया है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पर एस है ना, यहाँ पर ईडी है, एस है ना, ईडी है, मतलब क्या है, इसके बाद जब दोनों चीजें नहीं तो हम क्या लगा देंगे, डू लगाएंगे। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डू, डू के बाद क्या जाएगा, नॉट, क्योंकि देने के लिए इसके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए डू सिंगल लग जाता है। तो चिल्ड्रन डू नॉट रीड, READ, रीड दिस बुक, ओके, चिल्ड्रन रीड दिस बुक। इस प्रकार आप जिनमें हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ डायरेक्ट नॉट लगा के आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे इसमें आपने आई के वो एम के बाद नॉट लगा दिया, इसमें आप काय में लगा देंगे, वाज नॉट कर देंगे, वाज के बाद लगा देंगे, इधर विद नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर इज नॉट आपने लगा दिया, और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने क्या लगाए, डू लगाए। क्या लगाए, डू। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करें, हो सके तो अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कक्षा 10वीं के बच्चों को इसका अधिक से अधिक लाभ हो सके और उनकी पास होने की इस परीक्षा की घड़ी में मैं उनकी कुछ सहायता कर सकूं। धन्यवाद आप लोगों को।